जम्मू कश्मीर में सरहद पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। जम्मू कश्मीर के जौड़िया में एलओसी पर पलांवाला सेक्टर के केरी, बटल और नथुटिबा में इतवार से पाकिस्तान लगातार सीजफायर की खिलाफवर्जी कर रहा है। गोलीबारी में हिंदुस्तान का एक जवान भी शहीद हो गया है, जबकि 6 जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। जख्मी जवानों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, तो वहीं शहीद जवानों की शिनाख्त सिपाही करमजीत सिंह के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि सीजफायर के दौरान दोनों ही तरफ से भारी मोर्टार भी दागे गए, जिसमें हिंदुस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचा है। और वहीं पाकिस्तान की जानिब से जारी फायरिंग पर डिफेंस एक्सपर्ट्स और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान ने अभी सीख नहीं ली है। पाकिस्तानी फौज बौखला गई है और बौखलाहट में इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रही है। लगातार जो सीज फायर वायलेशन का जो एक सिलसिला है वो थमने का अभी भी उसने नाम नहीं लिया है। इस पे रक्षा विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ मौजूद में। सर, लगातार सीज फायर वायलेशन, बौखलाहट दिखी है बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद। आज भी जो है सुंदरबनी सेक्टर में हमारा जवान शहीद हो गया और कुछ जवान जख्मी भी बताए गए हैं। क्या मंशा लगती है आपको पाकिस्तान की? मंशा कुछ नहीं है। जब कोई मुल्क अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दे तो उस मुल्क का जो खात्मा है वो बड़ी जल्दी हो जाता है। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। पाकिस्तान ये जो बार बार सीजफायर वायलेशन कर रहा है उससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लड़ाई लड़ने के लिए बारूद नहीं है, ना उनके पास मोटर का एम्यूनिशन है, ना उनके पास आर्टिलरी एम्यूनिशन है, जिसे हम जीएस रिजर्व कहते हैं। उसका जीएस रिजर्व बिल्कुल जीरो है। तो अगर जिस मुल्क की आर्मी के पास जीएस रिजर्व नहीं है तो वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? पाकिस्तान अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए तभी तो पाकिस्तान को, चाहे हमने अंदर जाके बालाकोट में उसके इलाके के अंदर घुस के मारा, चाहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की एलओसी के पार, पाकिस्तान छटपटाया सिर्फ, लेकिन उसका जवाब नहीं दे सका। इसका कारण यह है कि अंदर से पाकिस्तान बिल्कुल हॉलो हो चुका है। पाकिस्तान कमज़ोर है। पाकिस्तान के पास ना पैसा है, पाकिस्तान के पास ना असला है। सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश रखने के लिए और अपनी फौज के गिरते मोराल को ऊंचा करने के लिए वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। सर, एक तरफ जो है डी एस्केलेशन करने की बात पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो करती है, दूसरी तरफ जो है इसको एस्केलेट किया जाता है, बढ़ाया जाता है सेना की तरफ से। तो क्या तालमेल नहीं है या जानबूझकर एक स्ट्रेटजी के तहत ये हुआ है? देखिए, तालमेल बात की तो ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर जो राज है वो तिकड़ी का है, और उस तिकड़ी में पाकिस्तान का जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो तिकड़ी में शामिल ही नहीं है। वो तिकड़ी के सबॉर्डिनेट है, वो तिकड़ी के हुक्म पर काम करती है। तिकड़ी में शामिल है मिलिट्री मुल्ला और मिलिटेंट। उनके कहने के ऊपर ही वहाँ की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट काम करती है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो मिलिट्री के कहने पे हो रहा है या दहशतगर्दों के कहने के ऊपर हो रहा है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, जिनका कहना है कि पाकिस्तान की जो तिलमिलाहट है, बुखलाहट है, ये सामने आती है क्योंकि हाथ में कटोरा लेकर पाकिस्तान दुनिया भर घूमता है, लेकिन उसकी सेना जानबूझकर जो है सरहद के ऊपर तनाव बनाए हुए है, तो जिससे नुकसान आने वाले दिनों में केवल पाकिस्तान का होगा। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू।